नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम चर्चा करेंगे सुशासन तिहार पर हो रही सियासी तकरार को लेकर। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के जरिए प्रशासनिक कसावट लाने पर सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेने सीधे आमजन से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद जमीनी हकीकत से रूबरू होने के लिए जिलों का आकस्मिक दौरा कर सौगात के साथ व्यवस्थाओं में सुधार की लकीरें खींची हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 8 अप्रैल से जारी सुशासन तिहार के तीसरे चरण में सीएम साय की नई तस्वीरें सामने आई हैं। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के दौरान सीएम साय का उड़न खटोला तय स्थान से उड़ान तो भरता था, मगर उतरेगा कहाँ यह किसी को पता नहीं होता था। सीएम साय औचक ही किसी भी ग्राम, किसी भी कस्बे और किसी भी जिले में पहुंचकर लोगों से खुद रूबरू हुए। इस दौरान सीएम साय लोगों की मांग, समस्याएं और शिकायतों को पूरी तन्मयता से साथ सुनते थे। उसे तुरंत निराकरण के निर्देश के साथ कई घोषणाएं मुख्यमंत्री साय ने की हैं। साथ ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार के मुखिया ने सार्वजनिक ऐलान कर दिया है कि पीएम आवास के नाम पर अगर कोई 1 रुपए भी रिश्वत मांगेगा तो सीधे कलेक्टर पर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, गलती और कमी देख सीएम साय जिम्मेदारों को फटकार लगाई तो वहीं अच्छा काम करने वालों की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री साय कह रहे हैं कि हमारे 1.5 साल के कार्यकाल में आम जनता और सभी वर्ग खुश हैं, लेकिन कांग्रेस सुशासन तिहार पर सरकार के दावों से इत्तेफाक नहीं रखती है। नेता कहते हैं कि 1.5 साल में सरकार ने ऐसी कौन सी योजना चलाई जिससे जनता का फायदा हुआ है। आखिर किस चीज का ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब कोई सरकार जनता के बीच जा रही हो। इससे पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन कभी भी उन जनहित के कार्यक्रमों का इतना गहरा प्रभाव जनता के बीच देखने को नहीं मिला। बहरहाल अब सरकार का सुशासन तिहार और इस पर सियासी तकरार, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बयान सुन लेते हैं। देखिए, सुशासन तिहार का उद्देश्य था कि 1.5 साल में जिस जनता ने मोदी की गारंटी में विश्वास करके हम लोग को सरकार में बैठाया और 1.5 वर्षों में उनके लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया है मोदी की गारंटी को पूरा करने का, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का, तो कहां तक उन तक पहुंची है उसका फीडबैक लेने के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किए थे। और वहां पर पीडीएस व्यवस्था ठीक चल रही है कि नहीं, गांव में बिजली रहती है कि नहीं, सड़क ठीक है कि नहीं, वहाँ पर पटवारी आता है कि नहीं, स्कूल में टीचर हैं कि नहीं, ये सब सारा एक फीडबैक लेने के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किए थे। 1.5 साल में ऐसा कोई भी योजना बता दे इस सरकार ने जनता के लिए काम किया है। न गांव में कोई काम चल रहा है, न जनता के लिए कोई योजना है इनके पास, न क्षेत्र के लिए गांव के लिए कोई काम है इनके पास, न कोई बड़ी काम अभी तक इन्होंने किया है। तो किस चीज़ की जाके ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फीडबैक ले रहे हैं कि हमारी योजनाएं आपके तक मिल रही है कि नहीं मिल रही। आप सोच लीजिए, 42,000 से अधिक आवेदन आए हैं और 42,000 नहीं, 42 लाख से ज़्यादा आवेदन अभी तक पूरे प्रदेश में आए और 42 लाख में 95% का आवेदन निराकरण हो चुका है। मतलब समस्या का पूरी तरह समाधान हो चुका है। अभी तो इसके आगे कोई समस्या ही नहीं होगी और समस्या सरकार को चैन से नींद सोना चाहिए। मतलब सरकार, मैं समझ रहा हूँ कि जिस जगह सरकार के लोग, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके प्रदेश अध्यक्ष जिस मंच में बैठे वही लाइट गोल हो रही है। सबसे बड़ा समस्या तो वही है। और इस आवेदन को दूसरे विभाग में रिफर कर देना, ट्रांसफ़र कर देना, अगर वही इनकी समस्याएं हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जनता को ठगने के लिए क्या शिविर हो सकता है। तो जहां सरकार सुशासन तिहार को लेकर एक बड़ी उपलब्धि बता रही है, कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि सुशासन तिहार के जरिए कई लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों का विकास किया गया है, वहीं विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर अब हमलावर नजर आ रहा है। चलिए इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं गोपाल सामंतु जी, प्रवक्ता है भाजपा से, आपका बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिमन्यु मिश्रा जी, कांग्रेस से प्रवक्ता से, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा गोपाल सामंतु जी आपसे। जिस प्रकार से लगातार सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सुशासन तिहार के जरिए जनता के हित में काम किया गया, उनकी जो भी समस्याएं थी उनका निराकरण किया गया, खुद सीएम
विष्णुदेव साय लोगों के बीच पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनी, उनकी जो भी परेशानियां होती थी उनको वो चौपाल लगा करके सुनते थे और इस दौरान जनता में भी भारी उत्साह देखने को मिला। लेकिन वहीं कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि सुशासन त्योहार में ऐसा क्या है जिसको लेकर सरकार ये ढोल पीट रही है, कौन सा फीडबैक उन्होंने ले लिया, क्योंकि ऐसी कोई योजनाएं तो चलाई नहीं सरकार ने। कि दो बातें हैं। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक चुना, इस टॉपिक चुनने के लिए आपका दोबारा धन्यवाद। ये दो चीजें हैं, राजनीति में कौन सा प्रश्न उठाना है खुद को और कौन सा प्रश्न जनता का है, इसका भी चुनाव होना चाहिए। ये कांग्रेस का खुद का प्रश्न है, ये जनता का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस अपने आप को बचाए रखने के लिए, कांग्रेस खुद राजनीतिक मंच पर एक्टिव दिखने के लिए प्रश्न उठा रही। आपको याद होगा 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, कभी वो गिल्ली डंडा खेलते थे, कभी वो भौरा बाटी चलाते थे। तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने उनसे इस पर सवाल नहीं किया कि भौरा सीधा चला कि टेढ़ा चला, क्यों चल रहा है, क्या किए क्या नहीं की। भूपेश बघेल ने अगर कोई सभा लगाई तो उस पर कभी कांग्रेस को भाजपा ने सवाल नहीं पूछा। उनकी प्रक्रिया है, हर मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो किसी दिगर पार्टी का हो, पूरे देश में आज अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, सबका एक वर्किंग पैटर्न होता है, वर्किंग स्टाइल होता है। और भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल है कि जनमानस के बीच में रह के बीच में काम करना और जनमानस से फीडबैक लेना। ये भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग स्टाइल में वर्किंग पैटर्न है। इसमें अगर विष्णुदेव साय जी खड़े उतर रहे हैं, इसमें अगर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो उनको प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं बनता। हाँ, अगर उन्हें कोई अव्यवस्था दिखती है, उन्हें कोई घोटाला नजर आ रहा है, तो उनसे प्रश्न पूछिए ना। उनको मालूम है कि 1.5 साल में ऐसा प्रश्न पूछने का कोई मौका उन्हें मिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी चाक चौबंद चल रही है कि ऐसा कोई मौका ही नहीं दे पा रहे जिसमें वो प्रश्न पूछे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सारे लोग इतनी ईमानदारी से अपने कर्तव्य पर निर्वहन कर रहे हैं कि उनको प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये जो प्रश्न है ना, ये थोपा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, ये उनके मन का प्रश्न नहीं है, जनता का प्रश्न नहीं है। और धीरे धीरे कांग्रेस जनता से दूर हो रही है, इसका ये सबसे बड़ा सिंबल है कि वो अपने मन के प्रश्न पूछने लग गए, जनता के बीच से जनता का प्रश्न पूछना भूल चुके हैं। और दीपक बैज जी सबके बारे में प्रश्न पूछते हैं, खुद के बारे में भी प्रश्न पूछना चाहिए कि कब इस्तीफा देंगे। दीपक बैज जी को इतने एक्टिव रूप में दूसरों के बारे में प्रश्न पूछने से पहले खुद के बारे में भी आईने जाके एक बार प्रश्न पूछना चाहिए कि 3-3 चुनाव, 4-4 चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी हार गई है। पार्टी के लोग आज दूसरी पार्टी में जाने के लिए कतारबद्ध रूप से दूसरे पार्टी के कार्यालयों के सामने खड़े हैं, वो कब चेंज होंगे? जनता से उनको प्रश्न पूछना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं से प्रश्न पूछना चाहिए। और वर्किंग पैटर्न पूछ रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वर्किंग पैटर्न है, ये भाजपा का सभी के अपने अपने तरीके से वर्किंग पैटर्न होते हैं, लेकिन उसी पर तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सुशासन त्योहार का इतना जो है वो चलाया गया, उसका प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन ये जो है उसको पूरी तरीके से आडंबर बताया जा रहा है। जनता की समस्याएं जो है वो जस की तैसे। बहरहाल मैं आपके पास लौटूंगा, अभिमन्यु मिश्रा जी आपके पास आऊँगा। जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि सुशासन त्योहार में 40 लाख लोगों की समस्याएं आई हैं, लेकिन अगर इतने सारे लोगों की समस्याएं समाधान हो जाती हैं तो फिर तो कोई समस्या बची ही नहीं। ये तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार कह रही है कि उसमें से 60% लोगों की समस्याओं का निराकरण हो चुका है। जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने कह रहे हैं 60% का निराकरण हो चुका है। मुझे कहीं से जानकारी मिली थी कि शायद 95% का निराकरण होने का दावा किया जा रहा है। बहरहाल ठीक है, अगर 60% भी लेते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले गोपाल जी कह रहे थे कि प्रक्रिया पर सवाल। प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि लोगों की समस्याएं सुनना, समस्याओं का निराकरण करना, ये सब में कहां से किसी को परेशानी होगी। लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है और निराकरण किस तरीके से हो रहे हैं वो देखने का विषय है। ज्यादातर देखेंगे कि आप सुशासन त्योहार के जो शिविर है वहां पे सर्टिफिकेट बांटने जा रहे हैं, निराकरण ऐसे कर रहे हैं जैसे बस किसी प्रकार की प्रक्रिया है, निपटाना है, कैसे ही तरह निपटाना है। एक जगह की जानकारी मेरे सामने आई थी कि पीएचई डिपार्टमेंट के एसडीओ के खिलाफ शिकायत की गई थी, तो उन्होंने खुद ही जांच करके खुद ही निराकरण कर लिया उस जो मामले का। तो ऐसी कई जगह सामने आ रही बातें। तो 40-42 लाख जो है समस्याएं आना अपने आप में छोटी बात नहीं है। उसमें से कई सारी समस्याएं ऐसी भी थी कि इसमें रोड नाली से लेकर के और कई बड़ी बड़ी समस्याएं भी थी, तो उनका निराकरण हो गया है। तो उनका निराकरण किस तरीके से हुआ है, क्या सिर्फ कागजी रूप में निराकरण तो नहीं हो गया है? तो ये सारे जो है ये मुख्य सवाल हैं।
और जो कह रहे थे कि 1.5 साल में मौका नहीं दिया, तो मौके तो बहुत सारे हैं। चाहे आप देखेंगे कि पुलिस व्यवस्था को लेकर के हमने मोर्चा खोला लगातार, विधानसभा का घेराव जो हुआ इस सरकार के समय में वो सबसे जल्दी हुआ मेरे ख्याल से। शुरुआत में किसी सरकार के खिलाफ विधानसभा घेराव नहीं हुआ। खैर अभी हम जो बात कर रहे हैं ये है सुशासन तिहार की। तो बहुत लंबा सुशासन तिहार चला, काफी शासकीय अमला भी इसमें लगा, उसके अलावा काफी इसमें जो है फंड भी खर्च किया गया। लेकिन इसका आखिरकार में मतलब क्या निकला? जो निराकरण हुए हैं उनको क्या वापस से आपने फीडबैक लिया है? क्या आपने देखा है कि वाकई में निराकरण हो गया है क्या? या फिर कई सारे मामले तो ऐसे हैं कि जो मामलों को विभाग में फॉरवर्ड कर दिया गया विभाग के प्रति, और उसमें इधर निराकृत उसको शो कर दिया गया। कई सारे मामलों की सुनवाई नहीं हुई, लेकिन ऑनलाइन आप देखेंगे तो निराकृत शो हो रहा है। तो ये सारी चीजों में देखने वाली स्थिति है। और दूसरी सबसे ज्यादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपनी अपनी स्टाइल होती है, स्टाइल ऑफ वर्किंग होती है हर एक सरकार की। अच्छा अभिमन्यु जी, मुझे एक छोटा सा सवाल है मेरा, उस बात का उत्तर दीजिएगा आप। कभी भी कोई भी बड़ा नेता जो होता है, चाहे सीएम हो या दूसरे कोई बड़े कद के जो नेता होते हैं, जब वो किसी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं अधिकारियों के द्वारा दुरुस्त कर दी जाती हैं। भले ही चाहे उनकी जो पहले की स्थिति कैसी भी रही हो, लेकिन जब भी किसी ऐसे नेता के आने की खबर मिलती है तो अधिकारी एक्टिव हो जाते हैं और उन समस्याओं का वहाँ पर सुधार कर दिया जाता है। चाहे सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या पानी की समस्या हो, या उस क्षेत्र से जुड़ी जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उनको तुरंत वहाँ पर सुधार कर दिया जाता है। इस बात को तो आप मानते हैं। लेकिन अगर आप देखिए इसी प्रकार से सीएम जो है वो लगातार ऐसे क्षेत्रों में पहुंचे जहां पता नहीं होता था कि सीएम कहां पहुंच जाएंगे, इसकी किसी को जानकारी नहीं होती थी, तो कम से कम इस बात को तो मानना होगा कि वहां के जो अधिकारी हैं वो इसलिए अलर्ट रहते थे और उनसे पहले पहुंचने के पहले ही वहां की जो मूलभूत सुविधाएं थी उन पर काम कर लिया जाता था। नहीं जी, देखिए मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। वो चाहे बताने के लिए लोग कह रहे होंगे कि अचानक वो पहुंच जाते थे, लेकिन अचानक मुझे नहीं लगता कि पहुंचते थे। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लेकर के सरकारी अमले को जानकारी होती थी। पहले से उनके स्वागत की तैयारियां हो चुकी होती थी, बैनर पोस्टर लग चुके होते थे, कटआउट लग चुके होते थे। तो ये सब कैसे संभव है? अगर आप बिना जानकारी दिए आ रहे हैं तो कैसे किसी को पता चल जाएगा? आपके कार्यकर्ताओं कैसे पता है कि कटआउट बैनर पोस्टर सीएम के स्वागत के नहीं समाधान शिविर को लेकर लगाए जाते थे। अभिमन्यु जी, समाधान शिविर तो जारी थे ना पूरे प्रदेश में, तो स्वागत के लिए पहले से लोग कैसे खड़े होते थे? वो ये सब बातें हैं। और स्वागत के भी कटआउट लगे हुए थे। सुशासन तिहार के बैनर पोस्टर की अलग विषय है, लेकिन स्वागत के भी लगे होते थे और स्वागत की तैयारियां होती थी। मैंने क्या कहा, पूरी स्वागत की तैयारी हो चुकी होती थी। मुख्यमंत्री जी के आने का क्या वो अलग विषय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि औचक निरीक्षण कहीं किया जाता होगा। और जो आप बता रहे थे कि जो अधिकारी कहीं बड़े नेता आने वाले होते हैं तो तत्काल उसमें लिपापोती कर करके रोड बना देते हैं, कर देते हैं चीजें, तो सुधार टेम्पररी रूप से सुधार करते हैं वो लोग। ये मैं आपको बता दूं, राजनीति से ऊपर उठ के बता रहा हूँ। चाहे कोई भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी के दोनों में बड़ा अंतर है अभिमन्यु जी, दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों में बड़ा अंतर है। एक होता है सिर्फ दौरा करना और वहां पर दूसरा होता है कि जाकर के उनकी समस्याओं को सुनना। अब मुख्यमंत्री खुद उसी चीज को लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं कि वो सुनेंगे, समस्याएं परखेंगे, अगर उसमें कोई कमी आती है तो सीधा कार्रवाई भी कर रहे हैं। वो तो खुले मंच से अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं यहाँ पर बरती जाएगी और उसको हम बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। मेरी बात कृपया पूरी सुन लीजिए। मैं वही बात कह रहा था, देखिए समस्याएं सुनने का काम मुख्यमंत्री का नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है सरकार चलाने का। हर हफ्ते समाधान शिविर, हर हफ्ते जन दर्शन कलेक्टर का लगता है। आप उनसे कलेक्टर से फीडबैक लीजिए, आप अधिकारियों से फीडबैक लीजिए। क्या जनता जन जन तक सवाल पूछ आप जाके सुनने लगेंगे? मैं भी थोड़ी देर पहले आप वही कह रहा था आपको कि किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री। चलिए गोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। हालांकि आपने जो बात कही कि जनता की समस्या सुनने मुख्यमंत्री का काम नहीं है, प्रदेश का मुखिया अगर लोगों की जनता की समस्याएं सुनेगा तो और ज्यादा बेहतर ढंग से उसका समाधान किया जा सके। मैं आपके पास लौटूंगा। गोपाल जी देखिए क्या है, अभिमन्यु जी को एक्सपीरियंस भूपेश बघेल का है, वो उसी तरह से बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल क्या है, अपने मुख्यमंत्री निवास से निकलते ही नहीं थे। वो अपने रानू साहू, सौम्य चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, एस ढेबर, अनवर ढेबर, इस तरह के लोगों के बीच में, अनिल टूटेजा जो जेल में है, उन लोगों के बीच में घिरे रहते थे और उन्हीं से पूरा प्रदेश का फीडबैक लेते थे कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। उनका एक्सपीरियंस यही बोल रहा है। अभिमन्यु जी का एक्सपीरियंस यही बोलता है। लेकिन दुर्भाग्य है उनके लिए कि, और सौभाग्य है जनता के लिए, इस बार जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो बंगले से और मुख्यमंत्री निवास में रहकर सरकार नहीं चलाते हैं। वो जनता के बीच में रहकर सरकार चलाना, में समस्याओं को सुनना, करण करना जानते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा कार्यक्रम। गोपाल जी आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल कभी अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। भेंट मुलाकात कार्यक्रम तो भूपेश बघेल ने भी शुरू किया था। कौन से साल में किए थे? अंतिम चुनाव के साल में उन्होंने भेंट मुलाकात की थी।
उससे पहले अगर उनका कोई जनता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो तो बताएं आप, पूरी कांग्रेस बताएं। इनको पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है कि इनको जब सरकार की चाबी मिली तो ये सरकार की चाबी को संभाल नहीं पाए, और जब संभाल नहीं पाए इनकी सत्ता चली जाती है, तब इनको सारे काम होते हुए नजर आ रहे हैं, तब इनको अफसोस हो रहा है कि अरे हम भी कर लेते तो अच्छा होता, हमें शायद सरकार दोबारा मिल जाती। ये अफसोस की जो बात है ना, इनकी जो खीज है, वो अफसोस और खीज मिलाकर ये जनता से सवाल भूल कर अपने खुद के सवाल पूछने लग गए हैं। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूं, अगर आज भी विधायक तो है ना, 35 विधायक इनके हैं ना, कौन मना करता है इनको जनता के बीच में जाके सवालों को, जनता के बीच में पहुंच के जनता के प्रश्नों को उठाना? कौन मना करता है इनको जनता के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनने में? 35 विधायक में भी अगर एक विधायक आप गिना दें जो जाकर अपने विधानसभा में ऐसी कोई सभा लगा रहा हो, ऐसी कोई बैठक कर रहा हो, ऐसे किसी पेड़ के नीचे बैठ के 4 लोगों से समस्या सुन रहा हो, तो वो मुझे बता दे। वो तो जनप्रतिनिधि है ही ना, उनको जनप्रतिनिधि जनता ने बनाया ही है ना। आज इनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग ही अलग है। ये वो अभी भी वो शहजादे और राजा और रानी और महल से क्या बात कर रहे हो गोपाल जी? सोनिया गांधी क्या बातें कर रहे हो? दिए वो हमको मानना है, राहुल गांधी मुद्दे पे आ जाओ सर, मुद्दे पे आ जाओ। जनता के बीच में पहुंचकर चलिए गोपाल जी जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, शासन तिहार का मुद्दा है, आप तो गांधी परिवार तक पहुंच गए। शासन तिहार, हाँ तो बिल्कुल, आप लोग तो गांधी परिवार के अलावा पानी नहीं पीते हैं तो पहुंचना तो पड़ता है। अरे आप लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं गांधी परिवार के अलावा, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है देख करके, कोई भी डिबेट हो 4 दिन से देख रहा हूँ गांधी परिवार कांग्रेस, आधे घंटे हम ही खोसोगे, सरकार आप लोग चला रहे हो, जवाब दोगे कि हम ही खोसोगे? बस आपको सुशासन, अरे आप सुशासन पे ही सुन लो, आप क्यों नहीं गए 5 साल में? आपको किसने रोका था? कौन सी पार्टी ने रोका था? अरे क्या नहीं गए? आपको अरे हम तो जा रहे थे, आपके बोलने से नहीं गए। बेमतलब बातें, फालतू की बातें, समय बर्बाद करना जनता का भी हमारा। आपको अभिमन्यु जी आप जवाब दीजिए ना, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप जवाब दीजिए ना। फुर्सत नहीं मिली। अरे हम सवाल पूछने वाले हैं भाई, जवाब देने वाले वो हैं, उनसे बोलो जवाब देने के लिए। जब आपके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप पहुंचे नहीं है, तो आप बताइए ना कि आपकी सरकार में क्या हुआ, तत्कालीन सरकार ने क्या क्या काम किए, भूपेश बघेल जनता के बीच जब पहुंचते थे तो क्या काम करते थे, किस तरीके की योजनाएं वहां पर चलाई गई। अब आपके ऊपर जब सवाल उठाए जाएंगे तो आप उसको जवाब देंगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आपकी सरकार में क्या काम हुए या क्या नहीं हुए। आपके पास कौन सा डेटा है बताइए ना, जिसके आधार पर सरकार की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आज जो सरकार जवाब देगी कि जो सरकार पहले थी वो जवाब देगी? इनकी भाषा मत बोलिए, आप भी, आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा मत बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब तत्कालीन सरकार पर सवाल उठते हैं तो आपको जवाब देना चाहिए। गोपाल जी अभिमन्यु जी को बात पूरी करने दीजिए। गोपाल जी आप अभिमन्यु जी को बात पूरी करने दीजिए। सच बोलते हैं। नहीं, इस प्रकार की बात नहीं हो सकती, मुद्दा भटकाने की वो कोशिश। चलिए आप अपनी अभिमन्यु जी आप अपनी बात पूरी करें। देखिए अभिमन्यु जी, गोपाल जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभिमन्यु जी को पहले बात पूरी करने दीजिए। लोकतांत्रिक गोपाल जी मैं आपके पास लौटूंगा, अभिमन्यु जी को आप बात पूरी करने दीजिए। ऐसे चर्चा हो नहीं पाएगी, अभिमन्यु जी। देखिए मेरा सीधा सा सवाल यही था कि मैंने जो सवाल पूछे हैं सुशासन तिहार को लेकर के, उसका जवाब मुझे मिलना चाहिए। अब मैं इनको बहुत देर से बड़ी शांति से सुन रहा था, और जब मुझे लगा कि ये विषयांतर कर रहे हैं और विषय को दूर ले जा रहे हैं, तब मैंने बीच में बोला। जब मुझे लगा कि ये विषयांतर कर रहे हैं और जवाब देने से बच रहे हैं, तब मैंने बीच में केवल इतना बोला कि मुद्दे पर आ जाइए और मुद्दों पर जवाब दे दीजिए, तो उल्टा ये हमसे सवाल पूछने लगे। अरे भाई, आप सरकार चलाते आपको 1.5 साल हो गया, अभी भी आप सवाल से बचते हो, अभी भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, हमसे उल्टा सवाल करते हो, हमको अपने काम करते हो, आधे घंटे की डिबेट जो है कांग्रेस को कोस के पूरी बर्बाद कर देते हो, तो आप लोग जवाब कभी दोगे नहीं दोगे? 40-42 लाख आवेदन लेके उनको जबरदस्ती का निपटारा करके ऐसे कूड़े में डाल दिया गया, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। आप बताइए ना, उस एसडीओ ने अपने ऊपर लगे आरोप का खुद निराकरण कैसे कर लिया? आप जवाब दीजिए। और उसके अलावा जितनी सारी जो शिकायतें आ रही हैं, लोग ऑनलाइन कह रहे हैं लोग कि हमारी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ है, उसके बाद भी ऑनलाइन निराकरण दिखाया जा रहा है, इस बात का जवाब आप देंगे? लेकिन नहीं देंगे, आप तो सीधे सोनिया गांधी पहुंच जाते हैं, आप तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। आज आपकी जो सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में चल रही है, सुशासन तिहार आज हुआ है, उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप यहाँ जवाब देने बैठे हुए हैं। आप सोनिया गांधी राहुल गांधी जी के बारे में बात करने बैठे हुए हैं। हम कांग्रेस को जवाब देने नहीं बैठे हैं,
हम बैठे हैं। अरे तो किसको जवाब दोगे? कांग्रेस को जवाब नहीं दोगे तो? मुख्य विपक्षी दल अगर कांग्रेस है तो हमको जवाब नहीं दोगे तो किसको जवाब दोगे? गोपाल जी, आप जैसे बुद्धिमान लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद इस प्रकार की बातें करने लगते हैं तो बड़ी शर्म आती है। फिर आधार क्या है? कांग्रेस को जवाब नहीं देंगे तो कांग्रेस को जवाब नहीं देंगे तो किसको जवाब देंगे आप? मुख्य विपक्षी दल छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी है। चाहे आपको ये चीज अच्छी लगे चाहे ना लगे, और हमको जवाब को देना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में हमारी पार्टी का है और आपको जवाब देना पड़ेगा। हमको जवाब नहीं दे सकते, हमको जवाब क्यों देंगे? बोलते क्या बात करते हैं आप? हमको जवाब नहीं देंगे तो किसको जवाब देंगे आप? सवाल पूछता है गोपाल जी, गोपाल जी, गोपाल जी, अभिमन्यु जी पूछ रहे हैं कि आप काम बता दीजिए सुशासन तिहार के जरिए जो हुए हैं, सुशासन तिहार में जो काम किए गए, आप उसके बारे में बता दीजिए उनको। उनका छोटा सा सवाल है आपसे कि जिन लोगों की समस्याओं के समाधान हुए हैं, 40 लाख लोगों के जब आवेदन पहुंचे, कितने के समाधान हो गए हैं? अरे हमसे ही पूछने परेशान रहते हैं हमेशा, आप जवाब तो दीजिए। अरे भैया आप, अरे हम तो आपसे पूछ ही रहे हैं किस आधार पर आप प्रश्न उठा रहे हैं। अरे तो आपके पास अरे शिकायत आई? कौन, किसी ने आपको चिट्ठी लिख के दी? मैंने कहा कि जितने लगातार जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो, अरे मनगढ़ंत बातें, कांग्रेस का कार्यकर्ता, क्या मनगढ़ंत बातें, क्या बात है? आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि कांग्रेस का जवाब हम क्यों देंगे, उस बात की आपको शर्म आनी चाहिए कि मुख्य विपक्षी दल का जवाब क्यों देंगे? बोलते हो भी टीवी पे बैठ करके, नेशनल टीवी पे बैठ करके कि मुख्य विपक्षी दल का जवाब हम क्यों दें, हम कांग्रेस का जवाब क्यों दें? फलाने जनपद में ऐसा प्रश्न उठा, नाम के साथ बताइए। अरे हर एक जिले में सुशासन तिहार को लेकर के शिकायतें हैं। शिकायतों के बाद शिकायतों के निराकरण को लेकर शिकायतें हैं। तो आप अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त रहते हैं आप लोग देखेंगे, जनता की बातें सुनेंगे तब तो समझ में आएगा। जनता की बात तो कांग्रेस की बात बता देते हैं कि ये कांग्रेस पूछ रही है और उसके बाद जवाब देने से बचते हैं। पूरे 5 साल ऐसे ही बचेंगे लगता है आप लोग। हिम्मत है लेकिन अभिमन्यु जी, इस बात को तो मानना होगा, जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों की समस्याएं जानते थे, तो उनके निराकरण की बात भी करते थे। कई मौके हमने ऐसे भी देखे हैं जहां पर लोगों की समस्याओं का तुरंत निराकरण किया गया। कई चाहे छोटे छोटे बच्चों ने भी सीएम के सामने जाकर के अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया है। सीएम ने बड़ी सादगी के साथ उनकी बातों को सुना है। इन बातों को तो नहीं नकार सकते ना आप? बिल्कुल तत्काल कार्रवाई हुई है वहां पे, आपने स्वयं देखा होगा, मन से ही कार्रवाई की गई, अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। मैं तो वही पूछ रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से कि इन पूरे 42 लाख जो आवेदन थे उसमें से कौन सी कार्रवाई हो गई, किस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया जिसकी शिकायत हुई थी? कुछ एग्जाम्पल तो दे दें कि हाँ ये इनका निराकरण हो गया है। वो बस बता देने से, ट्वीट कर देने से कि हाँ हमने इतने प्रतिशत निराकरण कर लिए, तो ऐसे नहीं होता है। मैं थोड़ी देर पहले वही कह रहा था, जब तक अधिकारी जो है नेताओं को अपनी उंगलियों में नचाते रहेंगे तब तक कि यही होगा। जब अधिकारियों का काम है जनता तक जाना और जनता का फीडबैक लेके नेताओं तक पहुंचाना, और यहाँ खुद नेता को आगे कर देते हैं अब अधिकारी की, जाओ मुख्यमंत्री जी आप यहाँ घूमो, आप वहां घूमो, घुमा रहे हैं। और इनके मुख्यमंत्री जी तो ऐसे जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उनको देखिए, इनके सवाल, इनके मनगढ़ंत हैं, इनकी भावनाएं देखिए। वो मुख्यमंत्री जी मेरे नहीं है, वो मुख्यमंत्री इस प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता के आप। अच्छा, हमारे सवाल मनगढ़ंत है, लेकिन आपने जो बता दिया कि 95% जो निराकरण हो गया वो मनगढ़ंत नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे इस तरह। अरे गोपाल जी, शर्म आने नहीं आने की बात आप मत कीजिए, आप काम की बात कीजिए, आप काम की बात कीजिए। आपको काम की बात करनी चाहिए, आपको मुद्दे पर बात करनी चाहिए, फालतू बातों में समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह से जब आपके पास डेटा नहीं है प्रश्न पूछने के लिए, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरह से आप बोलेंगे, बिल्कुल ये अरे पब्लिक डोमेन में है, मैंने बताया ना, मैं तो बताया। रायपुर के पीएचई विभाग के एसडीओ ने अपने स्वयं के ऊपर जो उनके ऊपर जो क्या कहते हैं शिकायत हुई, उनने खुद कार्रवाई कर ली। अब आप बताइए मुझे ऐसा कैसे हुआ? दीपक जी कौन सा डेटा जारी किए हैं? अब देखो, आप दीपक बैच जी पे आ गए। मैंने अपने एक सवाल का सोच बताया कि ये सवाल यहाँ का सोच था। लोग यहाँ पे अधिकारी खुद अपने ऊपर की गई शिकायतें खुद निपटा ले रहे हैं और इनको हवा नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ हो गया, निपटारा हो गया। तो ये सारी बातें, मनगढ़ंत बातों पर डिबेट करना। अरे मनगढ़ंत बातें आप कर रहे हैं गोपाल जी,
तो राहुल गांधी दो चार बताइए ना, दो चार गिना दीजिए। ये कार्रवाई हुई, दो चार गिना दीजिए ना। ये कार्रवाई हुई है, मनगणन 15 मिनट से वही रटे जा रहे हैं, मनगणन। चलिए गोपाल जी, जल्दी से आप जो बड़े काम किए गए हो सरकार की ओर से सुशासन त्योहार के लिए वो बता दीजिए, उसके बारे में बता दीजिए। और अभिमन्यु जी, आपसे जानना चाहूँ कि आप जनता के बीच पहुंचे, कांग्रेस जनता के बीच पहुंची है क्या? वहां पर सुशासन त्योहार में किस प्रकार से लोगों की समस्याएं सुनी गई या नहीं सुनी गई, इसके बारे में कोई जानकारी ली है आपने, या सिर्फ ये कांग्रेस अपने आप ये जो एलिगेशन है सरकार के ऊपर लगा रही है? जल्दी से 10-10 सेकंड में पहले आप गोपाल जी, पहले आप बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद मैं अभिमन्यु जी के पास आऊंगा। चाहे वो धान खरीदी का मामला हो, चाहे वो महतारी वंदन का मामला हो, चाहे सड़क हो, चाहे स्कूल के शिक्षक की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह के सर्टिफिकेट की बात हो, सारी बातों को सुशासन त्योहार में माना गया और सुशासन त्योहार में वहीं के वहीं सॉल्व किया गया। चलिए अभिमन्यु जी बात पूरी करें। चाहे हर पूरे देखिए, हम शिविर तक पहुंचे, सुशासन त्योहारों के शिविर तक हमारे कार्यकर्ता गए और वहां हमने ये पाया कि अधिकारी तो छोड़िए, जिन कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर आरोप थे वो तक वहां पे मौजूद नहीं थे, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। और क्या उसका निराकरण हुआ? कई लोगों ने स्वयं निराकरण कर लिया। सीधी सीधी बात हम बता रहे हैं जो हमने पाया है शिविरों में। तो समय सीमा के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो सुशासन त्योहार को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए, जहां सरकार ये कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं, लोगों की समस्याओं के निराकरण किए गए हैं, उनका समाधान किया गया। मुख्यमंत्री जो खुद विष्णुदेव साय लोगों के बीच पहुंचे, जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी है, औचक निरीक्षण क्षेत्रों का करते थे, समस्याओं का समाधान करते थे। लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पूरे जो ये आयोजन हुआ है इस पर सवाल खड़े कर दिए। बहरहाल सियासत लगातार इसको लेकर जारी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।